सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र महाराज अब थोड़ी देर और रुके हैं तो एक कालू मेहतर ने 20 बार सोना देकर हरिश्चंद्र का सौदा किया। हाथ पकड़ के जब आगे चले तो तारा ने कहा, महाराज आप पहले बिक जाओगे, बाद में जब हम बिकेंगे तो उस पर आपका अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आप खुद किसी के अधिकार में हो जाओगे, इसलिए आप पहले हमें बेचो, पुत्र को बेचो, उसके बाद आप बिको। जो मैंने अपने घर की गृहिणी को बेच दिया, आज तक किसी ने बेचा नहीं। तारा हो सके तो मुझे माफ कर देना, और तुम्हारे जाते जाते तुम्हारे साथ मेरी दुआ ये है कि तुम जहाँ रहो वहाँ सुखी रहो, फरियाद हमारी
महाराज सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। हमेशा एक जैसे दिन कभी किसी के नहीं गुजरते। तभी तो कहा है कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो नदिया के किनारे हैं। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, और आज पैसा पैसा को हाथ फैलाते देखे। सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। हरिश्चंद्र महाराज मरघट में लाठी लिए रात भर ड्यूटी देते हैं और मन में एक बात सोचते हैं, बखत तेरे मैया लागू, मैया लागू, अब ना लगइयो फेरी आई। बखत तेरे मैया लागू, मैया लागू, अब ना लगइयो फेरी आई। सज्जनों, हरिश्चंद्र महाराज मरघट में बड़े दुखी हैं। सोचते हैं कहाँ मेरी रानी भटकती होगी और कहाँ मेरा वो पुत्र भटकता होगा। 1 से 1 रुपया करण सिंह सन ऑफ दीपक, इसी गांव फतियापुर से 1 से 1 रुपया भूप सिंह यादव और हरिश्चंद्र यादव की ओर से हैं। आरे उही गई बरनी रे भैया की राखो व्रत हमारो माँ। आरे डटे सूरी माया चुने फिरते राखत गला हमारो
परिवार संजीव यादव की ओर से है। ₹50 अजय यादव फौजी गड़िया। गड़िया है कौन सी समझ में ना आ रही। ₹50 हमारे पास में है। भगवान लंबी आयु दे, दौलत के भंडार भरता रहे, मनोकामना इच्छा है। गड़िया हरवे के हैं जी, लगा दिए बीच में लगा दिए। अरे तो छापे लगवाना है, सुनना है कुछ। आइए समय के अनुसार भागवत कथा में हरिश्चंद्र महाराज जब मरघट में रहने लगे और कहाँ पे सोए दुश्मन लाला आंखें खोलो
से माँ कहकर बोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ एक तुम्हारे सहारे ही जीती थी। अब किसे डांटूंगी, किसे अपना कहकर बुलाऊंगी मेरे कलेजे के टुकड़े। जवाब दिया है। एक बार आंखें खोलो लाला, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिन व्याकुल है, कम से कम अपनी माँ को तसल्ली दे जाओ। भैया उस समय पुत्र का सर माँ की गोद में एक और को जो लुढ़का था, माँ को चैन नहीं पड़ा। रो कर के कहने लगी लाला कम से कम ये तो बताए जाते कि तुम्हें कहाँ काले नाग ने डसा है। और एक बात कही है कि तू दुनिया मेरी छोड़ चला, तू दुनिया मेरी छोड़ चला, मेरे लाल हाल बतला जाना। कहाँ डसो उर्वेश पाली 100 रुपया हमारे पास में भिजवाए हैं। गाना लिखा है इन्होंने, गोरी हम तो चले परदेस और दिल अपने
गोरी जेठ के पीछे पीछे डोलिया गोरी अरे जेठ धर्म के वीर दिल अपने लागिया गोरी हवा चले परदेस दिल अपने
आइए ना ये है अरे बिरथा राशि धरे मरघट में और रोई रही तारा कुमर न मेरो और नहीं तू है नारी कुमार न मेरो अरे कालू को है घाटन मेरे घर को है तारा कालू को है घाटन मेरे घर को है इसलिए देर करो नहीं पल की टका दो कर को है बिरथा लाशी धरे मरघट में रोई रही तारा कुमर न मेरो तारा ये कालू का घाट है और मैं कालू का न करूं जब तक तुम कर नहीं दोगी तब तक हम मुर्दा दफनाने नहीं देंगे। तारा ने कहा महाराज मेरे पास कुछ नहीं है। तो हरिश्चंद्र बोले याद करो जब एक दिन मैं तुमसे घड़ा उठवाने के लिए निवेदन करता रहा तब तुम्हारा धर्म जा रहा था, आज मेरा धर्म जा रहा है। तुम जो साड़ी पहने हो ना इस साड़ी को आधा आधा कर दो, आधा कफन के रूप में पुत्र के ऊपर डाल दो और आधी कर के रूप में मुझे दे दो। विचार करो जो माँ पुत्र को जन्म देती है, जो माँ पुत्र के सुखों की कामना करती है, वही माँ अपने हाथों से पुत्र के ऊपर कफन डाले तो उस माँ के कलेजे पर क्या गुजरती होगी। और वही माँ मरघट तक पुत्र को लेकर जाए। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा ने साड़ी को 2 टुकड़ों में कर दिया, एक हरिश्चंद्र को दे दिया, एक पुत्र के ऊपर डाल दिया। और वहां से हरिश्चंद्र से कहा महाराज पुत्र तो तुम्हारा भी है, अब तुम इसका अंतिम संस्कार कर देना। और वहां से माँ जब चली है तो एक मंदिर में लेट गई आके, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। कर्म में लिखी और सती के मठ में घुसी होता है तो माता या तो नींद आती है या भूख सताती है। मैया को नींद आ गई
बोलिए गोविंद भगवान। एक बारी दशरथ बन माही, भई है गिलानी मोरे सुतनाई। एक बार दशरथ को चिंता हुई हमारे जीवन में कोई पुत्र नहीं है। और वो चिंता कब हुई? राजा दशरथ जो है वो एक बार शिकार खेलने गए, और शिकार खेलने जब गए तो एक हिरन का पीछा करने लगे। हिरन दूर जंगल में चला गया और हरिश जो दशरथ से एक बात कही, महाराज तुम हमें मारना चाहते हो, हमें तुम जैसे राजा कभी मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक वरदान दिया है भगवान ने कि जा राजा की सुतनाए होई और बासे मेलो बासे मेरो जब ये कहा कि जिसके पुत्र नहीं होगा वो हमें कभी मार नहीं पाएगा, दशरथ को बहुत चिंता हुई। अरे इंसानों तक की बात होती तो ठीक था, अब तो जानवर भी अपमान करने लगे हैं। गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, वशिष्ठ ने हस्तरेखा देखी, तुम्हारे जीवन में एक नहीं चार चार पुत्र हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलवा के यज्ञ करवाना और यज्ञ से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रृंगी ऋषि को बुलवा के यज्ञ किया, यज्ञ करने से खीर का प्रसाद प्राप्त हुआ और खीर का प्रसाद खाने उसी कोई भी शब्द कहो अगर भगवान का नाम नहीं है तो वो बेकार है, हैं? अब जो फरमाइश कर रहे बैठ के गम की तन्हाइयों में जामे कौन से भगवान को नाम आएगा, है? इसीलिए तो जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम हो उस भजन
भगवान लंबी आयु व सद्बुद्धि की कामना करती हूँ। चाहे भैया कितना तू समझ ओ भैया बात भेद छुपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी ज्ञानी होए मैं बात बतानी चाहिए। ₹51 श्रीमान हाकिम सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं। जिस भजन में राम का नाम नाओ मैया, जिस भजन में राम को नाम नाओ बाबा जन गाना ना चाहिए। जाए भजन में राम को नाम नाओ भाई भजन अरे अरे जे सोनू की आड़ हो देखी ना पाओ भैया और अब